दोस्तों, गोला गोकर्णनाथ के तमाम मीडियाकर्मी आज आंदोलनरत हैं विवेक उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक गोला के विरुद्ध। आइए जानते हैं, सभा की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार सुदर्शन न्यूज़ से हैं आप राजेश वर्मा जी। जानते हैं कि आखिर क्या वजह बन गई जो ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम पत्रकारगण जो एक सभा में एकत्रित हुए हैं, सभागार में एकत्रित हुए हैं, लामबंद तरीके से एकत्रित हुए हैं, क्या वो वजह बन गई, बताइए प्लीज़। जैसा कि देखा गया है कि आज हम लोग का मतलब है पूरा चौथा स्तंभ जनपद खीरी के छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ से एक ही छत के नीचे आज हम लोग खड़े हुए। यहाँ तक कि चौथा स्तंभ जहाँ पे भी नाम आता है, लोकतंत्र का जहाँ भी नाम आता है, जहाँ भी पत्रकार संवाददाता का नाम आता है, उच्च अधिकारी बहुत ही अच्छी तरह से उसको लेते हैं और उसकी बात सुनते हैं और आगे उस पर संज्ञान में लेकर के उसे कार्रवाई करने का आश्वासन भी देते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई खुशी में नहीं खड़े हैं। आज हम लोगों के दिल में एक दर्द है जिसके कारण आज हम अपने सभी भाइयों के साथ में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सभी के दिल में रोष है, क्यों आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं एक छोटे से अधिकारी के लिए। अब जब वो अधिकारी हम लोगों के लिए ऐसा बोल सकता है तो आज हम भी बोलते हैं, छोटे से अधिकारी के लिए आज हम लोग यहाँ पर लामबंद हुए हैं। अगर लामबंद ही होना है तो यूपी लेवल पर जाओ, आईजी के लिए करो, डीजीपी के लिए करो, सभी के लिए करो। लेकिन ये अधिकारी हम लोगों का सम्मान करते हैं, यही आदेश देते हैं कि कहीं भी कोई भी अगर पत्रकार पहुंचे तो उसका सम्मान करो, उसकी बात सुनो, उसके साथ जो भी पीड़ित पक्ष जाए उसकी भी बात सुनो। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। हमारे छोटी काशी के कोतवाली गोला गोकर्णनाथ के जो कोतवाल हैं मिस्टर विवेक उपाध्याय जी का ऐसा रवैया है कि पब्लिक का आदमी जाए, कोई फरियादी जाए, पत्रकार जाए वहाँ पर मौके पर, और पत्रकार के साथ कोई भी महिला या पुरुष कोई भी पीड़ित पक्ष जाए तो उसको इस तरह से भगाते हैं कि कोतवाली पूरी की पूरी खाली पड़ी रहती है। यहाँ भी हम लोगों को सूत्रों से पता चल रहा है, मेरे कानों में आवाज़ आई है कि खुद कोतवाली का पूरा स्टाफ अपने हेड से खुश नहीं है। कारण क्या है? आप इस तरह से भगाते हैं, भागिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। यही एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश से पालन करते हैं। इसी तरह से मतलब हम लोग यहाँ पे सम्मान किया जाता है। आज वही कोतवाली है। एक बात कही जाती है कि यूपी पुलिस मित्र पुलिस, तो क्या ये मित्र पुलिस यहाँ पे दिखाई पड़ती है? वही तो बात आ रही है। जहाँ देखो वहाँ यूपी के चाहे जिस जनपद में निकल जाओ, 24 घंटे सेवा में तत्पर, हेल्पलाइन नंबर, ये सब सारे नंबर देने के बाद भी यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि मतलब पत्रकार क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट, उनको ये ही जानकारी नहीं है। क्यों, कैसे उनके पास व्यवहार किया जाए। मैं खुद सुदर्शन न्यूज़ से राजेश वर्मा हूँ आपके सामने, जो कि एक बार जब ये आए थे गोला कोतवाली के अंदर तो परिचय के लिए जब हम पहुँचे तो 1 सेकंड में उन्होंने नंबर लिया और डायरी पर नोट किया और हमसे हाथ जोड़ते हैं कि राजेश बस थोड़ा सा समय। तो बताइए, इस तरह का कोतवाल, न हाल न चाल, कैसा क्या पोजीशन चल रही, क्षेत्र की क्या पोजीशन चल रही है, आपके वार्ड की क्या पोजीशन चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि विवेक उपाध्याय गोला कोतवाल के पैरों तय हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, आईजी का आदेश, डीजीपी का आदेश। तो इस तरह के मतलब जो दिखाना चाहते हैं पत्रकारों के प्रति रवैया, इस तरह से जो हम लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही सोचना है इसके बारे में, कैसे हम लोग कवरेज करेंगे, कैसे हम लोग हिम्मत करेंगे। गोला कोतवाली के अंदर सभी पत्रकारों को मना कर दिया गया है कि अंदर नहीं आना है किसी को। जब नहीं आना है तो इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे हिसाब से तो यही निकलता है कि अंदर क्या हो रहा है, लाइटें नहीं चल रही हैं, जनरेटर नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अंदर की बात को इस तरह से अंदर ही हजम करना चाहते हो कि पत्रकारों के बीच ना आ पाए। क्या गोला कोतवाली में मानवाधिकार की जो है धज्जियां तो नहीं उड़ाई जा रही हैं? वो तो खुलेआम जनता देख सकती है। जब से इनका यहाँ पर पदार्पण हुआ है, जब से यहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई है, उसी समय से आज त्राही गोला कोतवाली में मचा हुआ है। पत्रकार की तो बात छोड़ दो, आप अधिवक्ता संघ में चले जाओ, लॉ में चले जाओ, वहाँ के वकील जो हैं यहाँ से लेकर तहसील लेवल से लेकर मुख्यालय तक सब ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं कि विवेक उपाध्याय को हटाओ। लेकिन क्या रीज़न है? ज्ञापन लिया गया लेकिन एसपी खीरी जो संजीव सुमन जी हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उन पर सोचने के लिए मजबूर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा रीज़न क्या है? क्या आपकी जिलाधिकारी महेंद्र कुमार सिंह जी से कोई वार्ता हुई है? जी हाँ, बिल्कुल वार्ता हुई। क्या उन्होंने बताया? कैमरे को बताइए प्लीज़। अभी कुछ ही मिनट पहले डीएम खीरी महेंद्र बहादुर सिंह जी से मेरी जो बात हुई है तो उनका यही कहना था, ये मामला पुलिस से संबंधित है, आप एसपी खीरी सुमन जी से बात कर लीजिएगा। तो जब मैंने उनको रिप्लाई दिया कि सुमन जी के पास 6-7 मैंने कॉलें की
नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बताए जा रहे हैं। अभी तक फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है। जब मुख्य अधिकारी, चाहे पुलिस का हो चाहे राजस्व का हो, जब मुख्य अधिकारी ही हमारा फ़ोन नहीं रिसीव करेगा, अगर संवाददाता के क्षेत्र में मार दिया जाता है, अगर वो 1 सेकंड के फ़ोन रिसीव करने से बच सकता है, तो ऐसे अधिकारी यहाँ पर जो फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, तो क्या गारंटी हम लोगों की जानें बचाएंगे, पत्रकारों की जान बचाएंगे, जो कि जान पर खेल करके पत्रकार अपना कवरेज करता है, अंदर घुसता है, क्रिमिनल एरिया में भी जाता है, लेकिन इस तरह के अधिकारियों पर जू नहीं रेंगता है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जितने भी अधिकारी हैं वो CUG नंबर का फ़ोन अपने पास 24 घंटे रखेंगे और ओके अवस्था में रखेंगे। हाँ, तो क्या पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन जी का जो है फ़ोन आपको ओके अवस्था में मिला है? जो आपने CUG नंबर की बात दी है, राजेश वर्मा भी CUG नंबर से ही बात कर रहे थे, जो है 94 54 0284 जो ये नंबर उनका जो है चला नहीं चला, बस नेटवर्क कवरेज एरिया से ही बाहर जा रहा है। ये स्थिति है गोला कोतवाल की, बहुत ही निंदनीय है। हमारे सभी संवाददाता भाई जो हैं इस समय इतना अंदर से परेशान हैं, अंदर से डरे हुए हैं। कोतवाली गेट तरफ जाने की तो बात छोड़ दो, मुड़कर देखना पसंद नहीं करते हैं। और यही नहीं, पूरा स्टॉप, पुलिस स्टॉप सब हम लोगों से कहता है कि राजेश जी क्या करें। इस तरह से मतलब हम लोग यहाँ पर दुखित हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पर परेशान हैं कि हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं खुल के। ये हैं विवेक उपाध्याय जी के कार्य, जो कि अधिवक्ता संघ ने अभी कुछ ही दिन पहले तरह तरह के नारे लगाए, जो हम आपको कैमरे पर नहीं बता सकते हैं। मतलब इस तरह के नारे लगाए जो एक जिम्मेदार अधिकारी के लिए अच्छा नहीं होगा। जी, तो आप आज की तारीख में क्या इनका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। और ये विरोध आपका कब तक चलेगा? विरोध, इसको हम विरोध नहीं कहेंगे, ये बहुत सोचने की बात है कि आज ऐसा क्या कारण रहा जो आज हम लोगों को एक साथ यहाँ पर आना पड़ा। इसको विरोध ही समझ लिया जाए कि एक तरफ उच्च अधिकारी हम लोगों का सम्मान करता है, कवरेज में साथ देता है, कवरेज में कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है। आप सब लोगों ने अपने बाहों में काली पट्टी बांधी हुई है, जो कैमरा देख रहा है। ये काली पट्टी बांधने का क्या अभिप्राय है आपका? बहुत ही शांति ढंग से हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काली पट्टी का मतलब यही है, ना कोई मतलब उग्र है, ना कोई मतलब बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। काली पट्टी का मतलब शांति रूप से अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम मतलब हम लोगों के सभी भाइयों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपका जो विरोध है ये तब तक चलेगा जब तक विवेक उपाध्याय का यहाँ से निलंबन या स्थानांतरण नहीं होता है? बिल्कुल। आप निलंबन चाहते हैं या स्थानांतरण? निलंबन, स्थानांतरण और अपने स्वभाव में सुधार, 2 लाइनें हैं यहाँ पर जी। अगर वो हम लोगों की बात से अपने व्यवहार में अगर सुधार लाते हैं तो जब तक ऊपर वाला उनको यहाँ पे गोले बाबा के दर्शन कराए तब तक करते रहें, नहीं तो हम सीधे सीधे इस तरह के कोतवाल को हम लोग यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि इनके अंदर बदलाव आएगा? अभी तक जो उनका समय कार्यकाल जो यहाँ पर गोला कोतवाली में रहा है, तो पब्लिक के अनुसार, जनता के अनुसार, पत्रकार भाइयों के अनुसार और सभी जनप्रतिनिधियों के अनुसार इनका स्वभाव अच्छा नहीं है। इसलिए हमें नहीं लगता कि मतलब यहाँ पर ज़्यादा समय तक गोला कोतवाली में इनको रहना चाहिए। जनपद लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी थाने में भी ये रहे हैं, वहाँ के मीडिया कर्मियों के प्रति इनका कैसा व्यवहार था? जैसा कि वहाँ से पता चला है कि वहाँ से स्थानांतरण गोला कोतवाली के लिए जब हुआ है तो लोगों के द्वारा पता है कि विवेक उपाध्याय जी का स्थानांतरण जैसे ही मोहम्मदी से गोला कोतवाली हुआ, जब लोग जान पाए तो खुशी के कारण जो है वहाँ पे पटाखे दगाए गए। इस तरह से वहाँ पे हर्षोल्लास के साथ उनकी विदाई तो नहीं कहेंगे, उनका जश्न मनाया गया कि इस तरह का कोतवाल हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो गोला गोकर्णनाथ में जब इनका स्थानांतरण होगा तो क्या आप लोग भी यहाँ पे खुशी मनाएंगे? जी बिल्कुल मनाएंगे। तो खुशी किस तरीके से मनाएंगे? खुशी भाई देखिए, हम लोग सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं जी। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, न राजनीतिक मंच पे खड़े होकर ऐलान करने वाले हैं जी। जब इस तरह का व्यक्ति, माने कि हमारे शरीर में कोई भी गंदगी है, हमारे शरीर में कोई भी गांठ है और उसको निकाल देंगे तभी हमको आराम मिलेगी। इस तरह का अधिकारी जब स्थानांतरित हमारे यहाँ से हो। अभी ये भाई बता रहे थे कि जो है सुंदरकांड, क्या बता रहे थे, बताइए प्लीज। ये अपने को बीजेपी के विजय पाठक को बहुत अपना करीबी समझते हैं और इनकी तानाशाही इतनी है कि पत्रकारों को छोड़ो, जो वहाँ पर अपनी फरियाद लाता है उसको भी वहाँ से भगा। गुड नेम बताएं प्लीज। मेरा नाम नरेंद्र कुमार होती है, NM न्यूज़ से। मैं एक दिन कल कवरिंग करने गया था। बताइए पूरी बात कल की क्या है। उसके बाद जहाँ पे मैं कवरिंग कर रहा था उस दौरान वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब मुझे कवरिंग नहीं करने दिया और कहने लगे यहाँ से जाइए जाइए जाइए। इंस्पेक्टर गोला विवेक उपाध्याय ने आपको जो आप कवरिंग कर रहे थे उसकी कवरिंग नहीं करने दिया? हाँ, कस्टमर से मना किया कि इनको मत करने दो और उसके बाद हमको कहा आप यहाँ से जाइए। अच्छा, ये प्यार से कहा या? प्यार से नहीं, एटीट्यूड में कहा। एटीट्यूड में, यानी कि जो है शुद्ध शब्दों में कहा जाए बदतमीजी से कहा। बदतमीजी से कहा। और पाठक कौन है? ये उपमंत्री है ये। हाँ, जो मंत्री हैं मंत्री। हाँ जी, विजय पाठक का रुतबा लेके चलते हैं। अच्छा, शासन सत्ता का रुतबा गालिब करते हैं।
और ये पत्रकारों के साथ में इस तरीके से कहते हैं कि यहाँ से भाग जाइए। और आपको बता दो कि काली पट्टी जब तक नहीं बंद ही रहेगी हम सबको, जब तक यहाँ से गोला से ये चले ना जाएंगे। और इनके जाने के बाद सारे पत्रकार सुंदरकांड का और हम लोग पूजा पाठ करेंगे और उल्लास से कीर्तन मंडली भी हो रहेगी। और भी यहाँ पे पत्रकार बहुत सारे लोग हैं। भैया गुड नेम बताइए प्लीज़ अपना। आलोक श्रीवास्तव। आलोक श्रीवास्तव जी हैं, आप भी जो है किसी लब्ध प्रतिष्ठित चैनल से हैं, बताइएगा चैनल का नाम। मैं जनता टीवी से हूँ। अच्छा। और अक्सर बराबर सुनने में आ रहा है कि जब से गोलाम जी उपाध्याय जी आए हैं काफ़ी लोगों से बदतमीजी कर चुके हैं, कई लोगों का जो है इन पर विरोध भी है, मगर ये इनका जो है तरीका गलत है, इस तरीके से इन्हें कार्य नहीं करना चाहिए जी। तो मैं यही चाहूँगा कहना कि जो है या तो अपना एटीट्यूड संभालें और नहीं तो फिर जो है दोस्तों जनतंत्र जो टीवी चैनल है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आलोक श्रीवास्तव जी का भी कहना है कि गोला के कोतवाल जो है उनका रवैया पत्रकारों के प्रति, जनता के प्रति अच्छा नहीं है और इनका यहाँ से स्थानांतरण होना चाहिए। एक और यहाँ पे भैया मौजूद हैं, गुड नेम बताएं प्लीज़ अपना। मोहम्मद लईक C10 न्यूज़ से जिला संवाददाता के रूप में काम करता हूँ मैं जी। लखीमपुर खीरी में। गोला कोतवाल के बारे में बताइए प्लीज़, आप लोग क्यों एकत्र हैं? जैसा कि ऐसी जानकारी मिल रही बराबर आम जनमानस के द्वारा और साथ ही पत्रकार बंधुओं के द्वारा की गई है। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर महोदय हैं, थाना प्रभारी हैं विवेक उपाध्याय जी, उनका बिहेव न जनता के प्रति सही है और न ही पत्रकारों के प्रति सही है। खासतौर से पत्रकारों के प्रति तो बिल्कुल जो है विवेक उपाध्याय जी का जो तो है। आप क्या मांग करते हैं, इनको बनाए रहने जाना चाहिए या इनका तबादला कर दिया मैं जाना अपने चाहिए? पत्रकार साथियों की तरफ से ये मांग रखता हूँ, साथ ही आम जनमानस की रक्षा और सुरक्षा की तरफ से ध्यान रखते हुए ये मांग करता हूँ कि ऐसे इंस्पेक्टर को पद पे नहीं बने रहना चाहिए, या तो इनका यहाँ से स्थानांतरण होना चाहिए या फिर इनको जो है यहाँ से मतलब जो है हटा दिया जाना चाहिए। हटा दिया जाए। दोस्तों एक लब्ध प्रतिष्ठित चैनल Z1+ के जो है यहाँ पे एडिटर इन चीफ आर्या जी मौजूद हैं, DP आर्या जी। आइए जानते हैं कि गोला कोतवाल के प्रति आपका क्या नज़रिया है। जैसा कि जानकारी मिली है कि हमारे पत्रकार साथी जब कोतवाली में पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर गोला के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है। आज हमारे मीटिंग के जो अध्यक्षता कर रहे राजेश वर्मा जी ने पूरी बात अपनी रखी है और मेरी तो एक बार पहली बार मुलाकात इनसे हुई थी। तो जब मैं वहाँ गया था तो मेरा नाम पूछा और अपनी डायरी में अपना मोबाइल नंबर हमारा लिखा और ठीक है बोले कि ऐसा है अभी हम थोड़ा समझ लें फिर आपसे बात करेंगे। बस उसके बाद से आज तक हमारी अभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बराबर इनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। जब एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ में इस तरीके से अभद्र व्यवहार है तो आम पब्लिक के साथ में क्या होगा। तो ऐसे कोतवाल को आप चाहते हैं कि यहाँ बने रहें या हटाए जाए यहाँ से? फिलहाल हम तो इसीलिए सब एकत्र हुए हैं यहाँ पे। अब हमारे उच्चाधिकारी इस पे क्या संज्ञान लेते हैं। आपका व्यक्तिगत व्यू क्या है कि इनको बने रहने दिया जाना चाहिए या इनको यहाँ से हटाया जाए? नहीं बिल्कुल, अगर शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसा कि सरकार भी यही चाहती है कि लोकतंत्र की सुरक्षा की जाए, तो उस हित में यहाँ पे इनका रहना स्वाभाविक नहीं है, हटाया जाए। बिल्कुल। दोस्तों एक लब्ध प्रतिष्ठित चैनल के यहाँ पे एडिटर इन चीफ मौजूद हैं, गुड नेम बताएं प्लीज। मनीष शर्मा। अच्छा, आपका चैनल का नाम क्या है? यूपी खबर। यूपी खबर से हैं आप। आपका जो है क्या नज़रिया है कि ये कोतवाल यहाँ पे बने रहने चाहिए या यहाँ से हटा दिए जाने चाहिए? देखिए त्रिपाठी जी, जैसा कि पता चला है कि इंस्पेक्टर गोला स्ट्रिक्ट हैं, दैट इज़ गुड। स्ट्रिक्टनेस के साथ में फ्रेंडलीनेस भी बहुत ज़रूरी है। माने मित्र पुलिस का जो चेहरा बताया जाता है, क्या वो चेहरा यहाँ देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं सुनने को। तो ऐसा जो है कोतवाल जो कि जो है जनता के प्रति जिसका विनम्र रवैया ना हो। बोलने दीजिए 2 मिनट। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्टनेस इतना नहीं ठीक है जो कोई फरियादी जाए अपनी बात ना कह पाए पुलिस से। तो जो अभद्रता नरेंद्र जी के साथ में की गई है, दैट इज़ नॉट गुड। तो इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस कप्तान को तत्काल कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई, हाँ, ताकि लोकतंत्र का जो फोर्थ पिलर है उसके साथ में जो बिहेव किया गया, मिसबिहेव, ऐसा मैंने भी कभी नहीं सुना है कि कोई इंस्पेक्टर यहाँ कोतवाली गोला में आया है और मिसबिहेव किया है। तो मनीष शर्मा जी विधि के भी जो है ज्ञाता हैं
विधि से आप जो है डिग्री होल्डर हैं और साथ ही साथ में पत्रकारिता जगत में भी आपके पास जो है बहुत लंबा अनुभव रहा है। आपने बहुत ही सही समझी सुलझी बात कही है कि अगर जनता के प्रति इनका रवैया सही नहीं है, मीडिया के प्रति इनका रवैया सही नहीं है, तो इनको यहाँ नहीं बने रहना चाहिए, इनको यहाँ तत्काल हटाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे यहाँ पे एक लब्ध प्रतिष्ठित संवाददाता मौजूद हैं, आप लखनऊ से हैं, गुड नेम बताएं प्लीज़। रफ़ी अहमद नाम है मेरा। रफ़ी अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए कि कौन से चैनल से आप हैं? मैं लोक भारती अखबार से हैं आप। गोला कोतवाल के बारे में जो आप लोग एकत्र हुए हैं, क्यों एकत्र हुए हैं, कुछ बताइएगा प्लीज़। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई राजेश वर्मा जी ने बताया कि उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार हुआ है और कई लोगों से मालूम हो रहा है कि उनके साथ में व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि या तो वो अपने व्यवहार में सुधार लाएं, मतलब पत्रकारों को पत्रकार समझें, क्योंकि पत्रकार और पुलिस दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं, दोनों ने विगत कोरोना काल में इन सब ने मिल करके एक अच्छा इतिहास रचा था। पत्रकारों ने भी अपनी जान पे खेल करके कोरोना काल में सब कुछ किया था। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि या तो ये अपना स्वभाव बदले पत्रकारों के प्रति और पीड़ितों के प्रति, चाहे पीड़ित अपने आप जाए या पत्रकार के साथ में, उसके प्रति अपना रवैया सही कर ले। अन्यथा जैसा भी हो उच्च अधिकारियों से हम लोग अपने बात कर रहे हैं। यानी कि आज की तारीख में मीडिया कर्मी जो है इनसे नाराज हैं, इनके व्यवहार से नाराज हैं और जो है आहत हैं, और आज आप लोग लामबंद हैं इनके लिए। दूसरे हमारे पत्रकार भाई मौजूद हैं, आइए कैमरे के सामने प्लीज़। हाँ बताइए, गुड नेम अपना प्लीज़। आशीष राठौर। आशीष राठौर जी, आप किस अखबार से हैं? अखबार नहीं, न्यूज़ चैनल है हमारा, खबर फास्ट न्यूज़ चैनल, जिला ब्यूरो है। जी, जिला ब्यूरो चीफ हैं आप। तो आज जो आप लोग एकत्र हुए हैं गोला कोतवाल के खिलाफ, गोला कोतवाल के विवेक उपाध्याय के खिलाफ एकत्र हुए हैं ना जी। तो वो क्यों एकत्र हुए, क्या इनकी कार्यशैली है? अच्छा, ये संविधान के विपरीत कार्य करना चाहते हैं। जो नियमावली होती है उनको ताक पर रखकर ये खुद की नियमावली बनाकर, ठीक है, ये इस प्रकार से कार्य करते हैं। न्यायालय में जो कार्य होते हैं, जो संविधान की लिखा पढ़ी में कार्य है, उनके विपरीत इनका कार्य है। अगर किसी के घर में किसी प्रकार की घटना घटी है तो ना उसको पकड़कर, ना उसको अपनी फोर्स या पुलिस पीछे भेजकर, उसके परिवार के सदस्यों को ये कई दिन तक थाने में टॉर्चर करते रहते हैं। 24 घंटे से ज्यादा किसी मुलजिम को थाने में नहीं रखा जाता। नियमावली है, लेकिन इस नियमावली को ये नहीं मानते हैं। अच्छा, ये इन्फोर्स नहीं की जाती। 8-10 दिन, 15 दिन। मानवाधिकार आयोग के प्रति इनका क्या नजरिया है? पूरे कोई नियमावली कोई फॉलो ही नहीं करते हैं। अच्छा, ये खुद की नियमावली। और अगर आप लोग इसको जो है कवर करना चाहते हैं मीडिया की नज़र से, तो आपको मौका मिलता है? मौका कहाँ से मिलेगा जब कुछ अंदर की बातें बाहर ही नहीं आएंगी, अपने तक ही सीमित रहेंगी, तो इसमें क्या मीडिया वाले क्या लिखें? कोई भी वर्कआउट होते हैं, कोई भी घटनाएं हो जाती हैं, किसी प्रकार से किसी को भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं जी। अगर मीडिया कर्मी अगर जा भी रहा है, अपनी बातों से पूछताछ भी कर रहा है, तो अपने रवैये में ये ऐसा लगता है कि आज की डेट में ये कप्तान महोदय हैं जिले के, ना ही कि ये एक SHO हैं। जबकि लखीमपुर खीरी में 22 थाने हैं, अन्य थानों में भी इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं और वो भी ईमानदार ही हैं, बेईमान नहीं है। लेकिन ईमानदारी उनकी ये है कि सही मुलजिम, सही अपराधी को पकड़ना उनका कार्य है, किसी दूसरे को टॉर्चर करना नहीं कार्य है, ये इन लोगों का कार्य है। दोस्तों, आप थे आशीष राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कैमरे से बात करने के लिए। और हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं तो आज की स्थिति दोस्तों ये है, कोई भी पत्रकार जरा सा भी जो इनके लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। सभी लोग एकजुट हैं, सभी लोग चाहते हैं कि इनका स्थानांतरण हो।